हेलो दोस्तों, क्या आप भी एक और नई मज़ेदार कहानी सुनना चाहते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में प्रिया और मुकेश नाम के दो पति पत्नी रहा करते थे। उन दोनों का पुनर्विवाह हुआ था। दोनों की पहले से ही एक एक बेटी थी। दोनों अपनी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे। प्रिया अपनी बेटी को कोई भी काम नहीं करने देती थी और उसकी हर एक बात मानती थी। बहुत ज़्यादा लाड़ की वजह से वह बहुत आलसी हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ मुकेश अपनी बेटी को हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए शिक्षा देता था और उसकी बेटी भी हमेशा दूसरों की मदद करती थी। वह पूरे दिन घर का सारा काम करती थी। वहीं दूसरी तरफ प्रिया की बेटी पूरा दिन आराम करती थी। ऐसे ही समय बीतता गया। फिर कुछ दिनों बाद मुकेश की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। मुकेश की बेटी फैसला करती है कि वह अपने पिता की मदद करेगी और वह शहर जाकर नौकरी करेगी। पिताजी, मैं चाहती हूँ कि मैं शहर जाकर नौकरी करूँ ताकि आपका इलाज ठीक से हो सके। मेरी प्यारी बच्ची, तुम जहाँ भी जाओ वहाँ सबकी मदद करना और खूब मन लगाकर काम करना। कभी भी किसी की मदद करने में पीछे मत हटना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ये सब सुनकर माँ बोलती है, अरे जा, अब अपनी शक्ल तभी दिखाना जब कुछ पैसा कमा कर ले आए, तब तक वापस मत आना। माँ के मुंह से खरी खोटी बातें सुनकर वह चुपचाप अपनी गर्दन नीचे करके शहर के लिए निकल जाती है। वह चलती जाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन वह चलती ही रहती है। तभी रास्ते में उसे अचानक से एक बाबा मिलते हैं। अरे बेटी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मेरे हाथ से ये पोटली नीचे गिर गई है, क्या तुम इसे उठा दोगी? वह तुरंत वह पोटली उठाकर बाबा के सिर पर रख देती है और फिर आगे बढ़ जाती है। चलते चलते रास्ते में उसे एक घर दिखाई देता है। बहुत ज्यादा रात हो जाने के कारण वह उस घर में मदद मांगने के लिए चली जाती है। उस घर में 5 परियां रहती थी। वह घर के अंदर आती है और बोलती है, बाहर बहुत अंधेरा हो गया है, क्या मैं आज की रात यहाँ पर गुजार सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि तुम यहाँ पर करने क्या आई हो? मैं यहाँ पर काम की तलाश में आई हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या तुम इस घर में काम करोगी? ये सब सुनकर वह बहुत खुश हो जाती है। इस घर में 5 कमरे हैं। तुम्हें रोजाना 5वां कमरा छोड़कर बाकी चारों कमरों की सफाई करनी है। और एक बात ध्यान रखना, 5वें कमरे को कभी भी गलती से भी मत खोलना। वह रोज मन लगाकर उन चारों कमरों की सफाई करती है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। वह खूब मन लगाकर वहां पर काम करती है। महीना पूरा होने पर परी उसे सोने के सिक्के देती है और बोलती है, क्या तुम्हारा मन कभी 5वां कमरा खोलने के लिए नहीं किया? आपने मना किया था ना, इसलिए मैंने खोला नहीं। मेरे पिताजी कहते हैं हमें हर काम ईमानदारी और साफ मन से करना चाहिए। सभी परियां ये सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं और उसे 5वें कमरे में ले जाती हैं। उस कमरे में चारों तरफ सोने चांदी और हीरे जवाहरात के ढेर लगे हुए थे। इस खजाने में से तुम जितना धन अपने हाथ में बटोर सकती हो उतना बटोर लो। जितनी चीजें तुम्हारे हाथ में आएंगी वे सब तुम्हारी हो जाएंगी। वह लड़की वहां पर जाती है और अपने हाथ में हीरे मोती और सोने जवाहरात भर लेती है। उसके हाथ में जितना आता है वह उसे लेकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन चलने के बाद वह वापस अपने घर पर पहुंच जाती है। वह घर पहुंचते ही सबसे पहले अपने पिता से मिलती है। मुकेश अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रिया दोनों को इतना खुश देखकर बहुत दुखी हो जाती है। एक मामूली सी लड़की इतना धन कहां से ला सकती है? प्रिया के मन में भी लालच आ जाता है और वह अपनी आलसी बेटी को काम करने के लिए शहर भेज देती है। वह आलसी लड़की काम की तलाश में निकल पड़ती है। रास्ते में उससे जो भी मदद मांगता था वह उसे बिल्कुल साफ मना कर देती थी।
चलते चलते फिर उसे वही घर दिखाई देता है जहाँ पर उसकी बहन रुकी थी। वह घर के अंदर जाती है और परियों से काम मांगती है। परियां उसे साफ सफाई का काम देती हैं और उससे वही सब कुछ बोलती हैं जो उन्होंने पहले बोला था। तुम्हें 5वां कमरा छोड़कर बाकी चारों कमरों की सफाई करनी है और 5वें कमरे को बिल्कुल भी नहीं खोलना है। आलस के कारण उससे कोई भी काम ठीक से नहीं होता। हर काम में उसे नींद आने लगती। एक दिन की बात है, परियां घर से बाहर गई हुई थी। उस आलसी लड़की को 5वें कमरे में क्या है ये जानने की बहुत बेचैनी थी। वह 5वें कमरे में जाती है और उसका दरवाजा खोलती है। वह जैसे ही दरवाजा खोलती है, अंदर उसे खूंखार कुत्ता मिलता है। वह आलसी लड़की के ऊपर जोर जोर से भौंकने लगता है और झपटकर उसे काट लेता है। वह डर के मारे परियों के आने का इंतजार भी नहीं करती और वहां से सीधे भाग जाती है। वह आलसी लड़की थकी और जख्मी हालत में अपने घर पहुंचती है, जहां उसकी माँ पहले से ही सोने और चांदी का इंतजार कर रही थी। अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर वह निराश हो जाती है। देख लिया आलस का नतीजा। सही नीयत, ईमानदारी और परिश्रम ही इंसान को सफल बनाती है। इतना कहकर मुकेश वहां से चला जाता है। उसकी पत्नी प्रिया को अपनी गलती का एहसास होता है। अगर वह भी अपनी बेटी को सही नियत और ईमानदारी से काम करना सिखाती तो आज उसकी बेटी खाली हाथ वापस नहीं लौटती। अब वह भी पक्का इरादा कर लेती है कि वह अपनी बेटी को ईमानदारी और कठिन परिश्रम से काम करना सिखाएगी। इसके बाद वह अपने पति मुकेश के पास वापस जाती है और उनसे माफी मांगती है। मुकेश प्रिया को माफ कर देता है। इसके बाद वे सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं।